तू ही निरंकार। संत कोई उपाधि नहीं, संत पूरा जीवन है। आज हम संतों का अनुसरण करते हैं। जैसा जिसका मन है वैसा ही अनुसरण करेगा, वैसी ही संगति करेगा। संत ब्रह्मलेखों से दूर होते हैं। संतों के लिए कोई खास दिन नहीं होते हैं, तिथि नहीं होती है। संत किसी भी वक्त के मोहताज नहीं होते हैं। इनके लिए तो हर पल शुभ है। हर पल इनकी ईद दिवाली हो रही है। इनके हृदय में तो प्रभु श्री राम बसे हैं, निरंकार बसे हैं, इनके इष्ट बसे हैं। संत एक के ही सहारे अपना जीवन जीते हैं। इन्हें हम कितने नामों से पुकार रहे हैं, पर नामी की पहचान तो सिर्फ और सिर्फ संत ही जानता है। हम अपने ऊपर ही कृपा करें कि हम सभी प्रकार के भ्रम भुलेखों से अपने आप को दूर हटा लें। भ्रम भुलेखे हमारे जीवन को भटका देते हैं। बिल्ली को सामने से जाना होगा, वो चली गई, पर हम हाय रे कर करके हमारा काम बिगड़ जाएगा। अब हमारा काम कैसे शुभ होगा। वापस घर लौटे, पानी पिया, फिर भी हमने 10 बातें कह डाली उस बिल्ली को, जिसे कुछ पता ही नहीं था। ये सब बेसिक पढ़ाइयाँ छोड़ के हम मंजिल की ओर अपना कदम बढ़ाएं, मंजिल पे पहुंचने का प्रयास करें हम। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में गिले शिकवे ही रह जाएंगे। हम भाग्य को ही कोसते रह जाएंगे। प्रभु हमें हमारी इच्छा के मुताबिक दे ना दे, पर प्रभु अपनी इच्छा के मुताबिक हमें दे रहे हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। यदि एक शराबी का बेटा ये मन में ठान ले कि मुझे शराब नहीं पीनी है, मुझे ऐसा नहीं बनना है पापा जैसा, तो वो आवश्यक ही उस राह को छोड़कर सही राह चुन ही लेता है। ये तो मन की बात है। साधु, संत, महात्मा, महापुरुष हम किस तरह से जीवन बिता रहे हैं और किस तरह से हमें बिताना चाहिए, यही हमें समझाने का प्रयास करते हैं हर पल। मुबारक है कि हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर अपने जीवन में इन्हें मनन करके, इनका अध्ययन करके, रिवीजन करके इसे ढालना भी होगा। मुझे ज्ञान को धारण करना होगा, मुझे ज्ञान को धारण करना होगा। प्रभु परमात्मा निराकार दातार हृदय में विराजमान हैं, उजागर करना होगा, जागृत करना होगा अपने विवेक को कि जिसे तू इधर उधर ढूंढ रहा है ये तो तेरे अंतर्करण में ही विराजमान है। बाहर की गुफा में क्यों जाता है सन्यास लेके। सन्यास तो तुझे मन को दिलाना होगा। बुराइयों से, बुराइयां कौन सी हैं? बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लालच, मोह, ये मानसी रोग जो तुझे हुआ है अभिमान का, इस अभिमान को मिटाना होगा। अपने कर्मों की लकीरों को बड़ा करना होगा, अपने शब्दों की बोलों को संभालना होगा। हे मानव, बस तू मानव बन जा। पशुओं से नहीं कहा जा रहा है कि तू मानव बन जा। पशुओं से नहीं कहा जा रहा है कि तू मानव बन जा। मस्ती में रहे प्रभु की। संतों के घर में
संतों के घट में कभी भी दुख ठहर ही नहीं सकता, मुश्किलें मुसीबतें ठहर ही नहीं सकती। जो भी समय है प्रभु परमात्मा निराकार दातार की कृपा बह रही है। हाँ, कितनी कृपाएं हैं। प्रभु जिस पे कृपा करते हैं, स्वयं समझा रहे हैं भागवत जी में कि सब कुछ लेकर देखता हूं कि ये गिले शिकवे में तो नहीं आ रहा है। मांझ के लेके जाते हैं प्रभु, रगड़ते हैं जूने से। ये दुनिया ही जो निंदक हमारे पीछे रहते हैं, कुछ किया भी नहीं है पर हैं, वो हमें मांझ रहे हैं। वो जूना लिए बैठे हैं, वो राख लिए बैठे हैं, वो ऐसा साबुन लिए बैठे हैं कि हमें मल मल के धो रहे हैं, मल मल के धो रहे हैं। ये सब प्रभु की कृपा से हो रहा है कि कौन हमारी बुराई करे, कोई हमारी भलाई करे, कौन हमें अच्छा कहे, कौन हमें बुरा कहे। चाहते तो सभी इज्जत है ना, चाहते तो सभी यश है ना, मान है ना, पर मिल क्या रहा है। तो ये कितनी कृपाएं निरंकार की बरस रही हैं। बस शुक्राने में रहे जीवन, शुक्राने में रहे जीवन। मालिक दाता आप जी ने बहुत प्यारा जीवन जिया है। संत नरसिंह मेहता जी की जब पत्नी को प्रभु ले गए, ब्रह्मलीन हुई, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि अब भक्ति में किसी भी तरह की पल दो पल के लिए भी रुकावट नहीं आएगी। यूं तो वो हृदय बचपन से ही प्रभु परमात्मा निराकार दातार को भज रहा था। उसने शुक्राना करा, शुक्रिया अदा करा कि आपकी वस्तुति आपने ले ली। वही तुकाराम जी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि प्रभु ऐसी तरकशा जवान वाली पत्नी दी, तभी मैं आपकी ओर बढ़ा, नहीं तो मैं उसी के रूप रंग सौंदर्य में खो जाता। उसी के पास बैठता। आज उसकी जो जवान है, जो शब्द हैं, वो मुझे उसके पास बैठने नहीं देते, आपके पास ले आते हैं। शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। एक नाथ महाराज जी कहते हैं कि इतनी सुंदर पत्नी दी है, इतनी कुशल व्यवहार वाली पत्नी दी है, मेरा धर्म मुझे समझा दिया है। शुक्रिया है प्रभु, शुक्रिया है, आपके पास ले आई मेरी पत्नी मुझे। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर हर पल, उनके घट हर पल खुशियां ही खुशियां विराजमान रहती हैं। कितना भी मम्मी पापा दे रहे हैं पर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। बचपन से ही आज की गति, आज की सोच मन की ऐसी चल रही है कि समझाने वाले भी समझा नहीं पा रहे हैं। युवा क्या, आज तो हम बहुत कुछ बातें बहुत जल्दी जल्दी उम्र दराज वालों के लिए भी सुन रहे हैं। तो कौन संभालेगा? बस मैं स्वयं को स्वयं संभालूंगा। कोई मेरे आसपास ऐसा चरित्र नहीं है तो मैं किसी दूर के चरित्र को देखकर अपने जीवन को सजाने संवारने का प्रयास करूं। ऐसे ऐसे युवा भी हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने आप को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, जिन्होंने अपना मन सुंदर बनाया है, कर्म सुंदर बनाए हैं। क्या देखना है वही आंखों से देख रहे हैं, क्या सुनना है वही कानों से सुन रहे हैं, क्या बोलना है वही जिह्वा से बोल रहे हैं, क्या खाना है वही जिह्वा से खा रहे हैं, कहाँ जाना है, कैसी सुगंध लेनी है या दुर्गंध लेनी है। ऐसे भी बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि युवा
अपने कर्मों को बेकार ही कर रहे हैं। अपने कर्मों से अपने जीवन को, अपने सोच को, अपने विचार को स्वस्थ भी बना रहे हैं। तो हम किन का अनुसरण करें, कैसा अनुसरण करें, ये भी मुझे पता होना चाहिए। सिर्फ मुझे ही पता होना चाहिए। अभी जो शेष जीवन रहा है उसकी भी रखवाली करनी है। प्रभु रजा में रहते हुए मेरा जीवन बीते।